किसी ने कहा, सही कहा, कि दोहरा अमल ख़त्म करना होगा, कि दिल्ली की नारी बंद और शनिवारी की कढ़ाई चल रही है, तो ये दोहरा अमल है। तो मैंने भी ये बात कही कि वाह, ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता, ये दोहरा अमल नहीं चलेगा। जून का महीना अब आ गया है तकरीबन, और बजट का ऐलान होने वाला है, तो हुकूमत से कोई अच्छाई की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कम से कम उसे आईना दिखाना ज़रूरी है। तो हमने आज ही ये बताया कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। शहरी सिंध से, हैदराबाद, कराची से जितना रेवेन्यू आता है उतना पाकिस्तान के किसी और शहर और इलाके से नहीं आता। तो पहले कराची का रोज़गार छिना गया, गैर आइनी कोटा सिस्टम को नाफिज करके जाली डोमिसाइल वालों को हमारे कोटे पे नौकरियां दी गई, हमें नहीं मिली। दूसरा, यहाँ के फंड्स रोक लिए गए, खंडरात हो गया कराची, नया मोंजो दौड़ो जैसे अभी खुदाई हुई हो उसमें से कराची निकला हो, बेवसीला और तबाह हाल। अब ले दे के कारोबार तिजारत रह गई जिससे टैक्स आता था, तो हुकूमत ने अब उस शाख को भी काटना शुरू कर दिया जिसमें हुकूमत मईशत बैठी हुई है, उस शाख को काटना शुरू कर दिया। लॉकडाउन की आड़ में जिस तरह पाबंदियाँ लगाई गई और जिस तरह मेरे ताजिरों पर लश्कर कशी की है एसी हजरात, डीसीज़ ने और पुलिस के एहलकारों ने भेड़ियों की तरह, और उसमें सरकारी टैक्स या जुर्माने नहीं हो रहे, ऐसे ही कागज़ पर करोड़ों अरबों रुपए का जजिया इनसे वसूल किया जा रहा है, जैसे ये इस्लामी रियासत में खैर मुस्लिम है, इनसे जजिया लिया। जजिया नहीं, ये भत्ता है, भत्ता। जजिया भी फिर कोई एक टैक्स होता है, ये भत्ता लिया जा रहा है इनसे। तो अब अगर ये भत्ता इनसे लिया जाएगा, ये मकरूस हो जाएंगे, अपना कारोबार भेज देंगे। सिंध के वडेरों ने 12 साल में जो कुछ कमाया, खरबों अरब रुपया, वो इन कारोबार को ख़रीद के अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना लेंगे। सारे तिजारती मराकज़ चंद लोगों के हाथों में आ जाएंगे, जो छोटे छोटे मालिक थे दुकानों के, तिजारत के कारोबार के, वो महरूम हो जाएंगे, उनके बच्चे भी जराइम में चले जाएंगे। तो क्या इसको रोकने के लिए अगले बजट में हुकूमत कोई पॉलिसी बनाएगी? क्या तेल, बिजली, गैस की कीमतों को कम करेगी? क्या आम आदमी को भी ट्रांसपोर्ट का किराया, उसे ट्रांसपोर्ट का पैसा, उसका घर का किराया, बच्चों की तालीम, सेहत, इनके लिए पैसा बचेगा? वो तो बिजली, गैस, तेल में ही फारिग हो जाते हैं। ये हुकूमत को अब सोचना होगा, और ये लॉकडाउन में दोहरा मयार भी ख़त्म करना होगा। एक तो जुर्माने बंद करने होंगे, और थोड़ी देर हो जाए तो इतने बड़े बड़े जुर्माने वो भी निजी जेबों में, इसको ख़त्म करना होगा। और ये पाबंदी ख़त्म करके औकात कार को 10 बजे तक ले जाना होगा, 10 से 10 बजे, तभी जो बजट बनेगा उसमें रेवेन्यू आएगा, वरना बजट कागज़ में बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात तो ये। अब अगली बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये आखिरी चीज़ बची अब कराची वालों के पास, तिजारत और कारोबार। इसे महफूज रखे, लेकिन अगर इस पर सोच विचार ना हुआ तो फिर ताजिर निकले सड़कों पर, तो मेरे साथी और मैं उनके साथ हूँ। अगले हफ्ते से ये एहतजाज शुरू हो रहा है, और ये बजट का इस्तकबाल ताजिरों के एहतजाज से होगा। सोचें कि फिर बजट में क्या होगा।